आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम यहाँ पलवल के औरंगाबाद गांव में आए हैं। औरंगाबाद मित्रोल गांव के नाम से पहचाना जाता है। ये नेशनल हाईवे है। दिखाना चाहेंगे, ये नेशनल हाईवे 19 है और यहाँ पर इन गांवों के लोगों की जो मांग थी, इस हाईवे पर फ्लाईओवर होना चाहिए था और एक अंडरपास होना चाहिए था। और इस बात के लेकर गांव के लोगों का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जो यहाँ से 3 बार सांसद बने गए और तीनों ही बार मंत्री बने, वो यहाँ पर इस गांव में इस स्थान पर फ्लाईओवर और अंडरपास के लिए हाँ कर गए थे। और तो ये भी कहा है कि नारियल भी तोड़ गए उद्घाटन के लिए और उसकी कॉस्ट भी बता दी गई थी कि 60 करोड़ रुपए उसकी लागत आएगी, जो 2 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन नारियल तोड़े भी 2 साल हो गए। इन लोगों में काफी रोष है और गत दिवस इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। और बात करते हैं बुजुर्गों से, कृष्णपाल गुर्जर कब आए थे और उन्होंने कब उद्घाटन किया या कब आप लोगों को आश्वासन दिया था पुल के लिए? लोकसभा चुनाव नहीं हुआ, उससे पहले भी किया था। NHI के कर्मचारी लाए और यहाँ दिखाया, नक्शा बना दिया, फीडबैक DLO बनाने की, पूरा यहाँ छोटा बड़ा और मित्रोल के जो क्रॉसिंग पे छोटे वाला बार बार कह दी गई कागज बन गए। अब उसका एस्टीमेट बन गया है, अब उसके कागज चल रहे हैं। उनके अधिकारीगण भी जन उनके मिली भगत है, ऐसे कहते हैं कि ये DPR बननी है, वो लागत लगनी है, वो लागत जो ही भटक रहे हैं लोग। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? और जबकि नारियल तोड़ दिया गया शुरुआत का यानी उद्घाटन का। नारियल तोड़ दिया क्या? उनकी कोई अपनी नीली इच्छा होती, वहां बना दिया बहरौला। यहाँ तो जातिगत की बात चल रही है। बहरौला गुर्जरों का है, वहाँ ट्रो वाला दे दिया। बगोला में इंडस्ट्रियल वाले, वहाँ 4 बना दिए की क्रॉसिंग में, यहाँ आज तक नंबर नहीं है। वैसे बनाते तो ये ऐसे ठेकेदार इनके सब चापलूस से बने देना, इसने तो ढह जाए पुल की। किसी को भी देख लो, इतना बजट के तैयार नहीं हो, इतना तो उसमें रिपेयरिंग चल गई है। ठेकेदार लूट के खा गया देश है, और खासकर ये नेता। और लोगों से बात करते हैं क्या? हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा गिरधारी है। सरकार लोगों की सुविधा के लिए बनती है, लोग ही दुख पा रहे हैं। यहाँ कम से कम 35-40 हजार आबादी का काम है और इससे आगे मित्रोल बड़ा काम है, उसमें भी काफी आबादी है। अब उसको वहाँ चाहिए क्रॉसिंग, यहाँ चाहिए, यहाँ कई गांवों का वो है। तो सरकार सोचनी चाहिए। लोग जब दुखी रहे हैं तो फिर काहे की सरकार, क्या सरकार? देखो ये भी तो भारतीय ही है, तो इनकी सुविधा के लिए बनाना चाहिए ना। ये तो इतने नशा में है, सत्ता के में, पर किसी की सुनते नहीं। हर जगह कहीं एजिटेशन, कहीं कोई कर्मचारी वो कर रहा है, कोई किसान कर रहा है, किसी की सुननी नहीं है इनको तो अपनी मनमानी। और लोगों से हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? जगदीश। जगदीश जी, आप क्या कहेंगे समस्या को? ये मैं कहूँगा जी, अब बात है, यू सरकार जितनी भ्रष्ट है ना, उतनी कोई सरकार आज तक आई नहीं है देश में। नारियल फोड़ गो, हिमालय के आश्वासन देगो, हम पुल जरूर बनाएंगे। 2 साल पहले नारियल फोड़ गो। हमारी बहन बेटी 1-1 घंटा तक गोबर की हेल लेके सिर पे सड़क पे खड़ी रहे, रास्ता नहीं मिला। क्या करें, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और कम से भी कम बता रहे हो, कम से कम 50 गांव में जो यहाँ पे ऐसे निकले हैं। एक गांव 2-4 गांव उनको नहीं है, 50 गांव उनको कम से भी कम। और इनके कान पे चेटी नहीं चल रही है बिल्कुल। और हम जो हमारे नंबरदार जी ने कहिए ना, यहाँ के आदेश पे मर जाइयो, मिट जाइयो, फिर यह रोड जोम ऐसी कर देंगे, इधर ही बम्बई लो जोम पड़ी गई। और लोग हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर के और किस तरह की परेशानियां आती हैं? लोग कहते हैं, हालांकि बताया है कि यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, 1-1 घंटे में रोड क्रॉस होता है। देखो जी, आप सही कह रहे हैं, 1-1 घंटे क्रॉस करने में खड़े रहते हैं। और मित्रोल की जनानी है जो गोबर की हेला ले खड़ी रहती है, और ये खड़े लेके खड़े रहे। कोई आदमी मर जाए तो मराठा इस तरफ पड़ते हैं, गांव इस तरफ है, तो यहाँ बहुत भारी परेशानी है। कई बार इतने हरती से एक्सीडेंट हो, कितने आदमी मर गए उसकन। तो और बहुत दूर दूर से आने वाले गहरम कोंडल और कोटो टावर तक के लोग आते हैं यहाँ। इधर तू मसरा है, सिया है, ये कई गांव में इधर से ये भी यहीं से निकलते हैं। तो जनता बहुत परेशानी है। स्कूल है बच्चा, और बच्चा तो बड़ा स्कूल है, कॉलेज है। जसवीर सिंह है जी औरंगाबाद से। क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे जी, पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ बार बार आश्वासन देते हैं। औरंगाबाद मित्रोल
औरंगाबाद में मेन फ्लाईओवर बनना था और मीरतौल में छोटा फ्लाईओवर तैयार होना था, जिसके लिए 2 बार नारियल तोड़े गए यहाँ पे। और आज दोनों बार किसने और उनके साथ में और कौन कौन नेता थे जब नारियल तोड़ा गया? एक बार तो वो स्वयं थे, दूसरी दफे विधायक भी उनके साथ रहे। यहाँ पे तोड़ के गए हैं और आश्वासन दिया कि हम तब आएंगे तब काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद बीच में ये कहा गया कि बघोले के फ्लाईओवर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ काम शुरू होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठे वादे कर रहे हैं वो लोग। यहाँ कम से कम 50 गांवों का रास्ता है, उनको भी डिटेल बताई थी। इधर हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है। उधर मीरतौल में आधी आबादी लेफ्ट साइड में, आधी राइट में है। लोगों को दूध निकालने जाना पड़ता है तो यहाँ खड़े रहते हैं। गोबर तो यहाँ शमशान घाट जाना पड़ता है तो अर्थी को लिए खड़े रहते हैं। यहाँ इतनी अव्यवस्था फैली हुई है। अभी पिछले संडे में 4-5 गांवों के लोगों ने पंचायत किए और कल उपायुक्त महोदय को हम ज्ञापन दे के आए और उसमें यही रहा है कि या तो हमारा ये समाधान किया जाए, नहीं तो हम यहाँ इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें यहाँ धरना प्रदर्शन पे उतरना पड़ेगा। इसमें प्रशासन और सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी, इसमें हम पब्लिक का कोई नहीं है। लेकिन दोबारा ये शिकायत सुनेंगे ही नहीं कि भाई हम कर देंगे 1 महीने में 10 दिन में। या तो हमें क्लियर आके यहाँ बताया जाए कि भी आपकी समस्या का निदान होगा। ऐसा ना हो कि 10 साल से जैसे हमें बहकाया जा रहा है। वोट के टाइम पे आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, वोट जब डालना पहले आपका पुल तैयार हो जाएगा, लेकिन आज तक यहाँ झूठे वादे के सिवाय कुछ नहीं है। और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भैया, आपका क्या कहना है? और युवा, खासकर गांव के जो युवा हैं, यहाँ से गुजरते हैं, वो इस समस्या को लेकर के क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर आने पर हमारी समस्या के बीच में धन्यवाद करता हूँ, जो आप यहाँ पर हमारी समस्या के लिए यहाँ पर आए। दूसरी बात ये, जो हमारे यहाँ गांव में पुल की जो समस्या बनी हुई है, इतनी बनी हुई है। मीरतौल गांव की बस्ती भी काफी बड़ी है, औरंगाबाद गांव की बस्ती भी काफी बड़ी है। तो हमारे लोगों को तो इतनी तकलीफ है कि निकलने के लिए बहुत टाइम रोड पे ही खड़ा होना पड़ता है। और जो सरकार के एजेंडे हैं, सरकार ने तो इतना तंग और दुखी कर दिया, यहाँ का हर आम जनमानस इतना दुखी है कि सरकार के खिलाफ ही बोलेगा, सरकार के पक्ष में कोई बोलेगा ही नहीं। और लोगों में इस पुल के प्रति इतना रोष है, हर जगह जगह पुल बने हुए हैं। और ये ऐसा गांव है, इस गांव का नाम चंडीगढ़ तलक विख्यात है। महाग्राम गांव है औरंगाबाद मीरतौल, महाग्राम पंचायत है औरंगाबाद मीरतौल, और इसका चंडीगढ़ तक नाम है जी, हरियाणा के अंदर। लेकिन इस गांव की एक पुल की सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इस सरकार के खिलाफ ही बोल पाएंगे। और तो क्या, कृष्णपाल जी भी कई बार कभी एडी मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। यहाँ पर आज तक पुल बने रहे तो काम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। गांव के नंबरदार हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं। नंबरदार साहब, आपका पंजाब केसरी पे स्वागत है। ये जो समस्या है कब से है? सबसे बड़ी है जी, और हमारे यहाँ की समाधान है। इस बार की पंचायत जोड़ी है दोबारा और निर्णय करेंगे, कितने बार देखेंगे, नहीं सड़क को जाम कर देंगे अगर नहीं मानी सरकार। अच्छा, बता रहे हैं कि 2 बार नारियल तोड़ दिया है। कहते हैं किसने तोड़ा था? किसी पान ने, और नौकरी वोट जब में पुल शुरू कर दी। तो पुल के लालच में आप लोगों ने वोट दे दिया? वोट दे दियो, खूब ठोक के बना दियो। हाँ, तो क्या कहेंगे ऐसे? हम तो यही कहेंगे भैया, अब यात्रा पर कौन शुरू हो, नहीं तो मारना मरना हो। सरकार नहीं उठाएगी, हम यहाँ रोकेंगे। तो नंबरदार साहब का कहना है कि अब तक जितना झूठ बोला है बोल लिया, अब तो मरना और मारना होगा। और हमारे यहाँ पर जो पुल अगर नहीं बना तो हम अगले इतवार को, यानी कि जो रविवार आ रहा है, हम पंचायत करेंगे और पंचायत के बाद आगे जो हमारा जो आंदोलन है होगा, जो रूपरेखा होगी, उसकी हम घोषणा कर देंगे। जी चौहान साहब, आपका स्वागत है। आप क्या कहेंगे? देखिए, कृष्णपाल जी एक बार जगदीश नायर जब विधायक था उसको लेकर के आए और यहाँ पे उद्घाटन करके गया। दूसरी बार में ये बन गया लड़का, ये रामरतन का हरिंदर, तो उसको भी लेकर के आया, यहाँ नारियल फिर फोड़ गया। आज तक इतना झूठा आदमी हमने देखा नहीं, इतना हमारा सांसद है। इसको पता नहीं कैसे जो है ज्यादा मजा आता झूठ बोलने में, हमें गुमराह किया जा रहा है। हमने इसको, गांवों ने इसको वोट दी, इसी आधार पर इस इलाके ने वोट दी। ये पॉइंट जो है, ये कम से कम यहाँ 50 गांवों के उसका पॉइंट है। ये यहाँ से आवागमन जो होता है 50 गांवों का मेवात तक जोड़ता है ये। अब
इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग आंदोलन करेंगे, सरकार घुटनों पे आएगी, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आदमी को तो खैर बहिष्कृत कर दिया जाएगा, और सरकार के खिलाफ भी इसी का रोष बना हुआ है। तो इनका कहना है कि जो नेता है जो झूठ बोल करके जा रहे हैं उनके खिलाफ तो है ये, उनके तो खिलाफ होगी, लेकिन ये लोग इनका कहना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के यानी कि सरकार के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जब आंदोलन होगा तो सरकार के खिलाफ जाएगा और एक तरह से मजबूरन इनको आंदोलन करना पड़ेगा, वो सरकार के खिलाफ जाएगा। चौहान साहब, ये आराम है पंडित जी जो महाराज भरतपुर के टाइम में नहीं, जो कि सरकार से बंसीलाल टाइम में नहीं, जो कि कई देवीलाल परवाने जब अपनी पे आते हैं तो एक राम आर पार की लड़ाई लड़ते थे। कभी किसी के बहम हो ना, हम सत्ता में बैठे हैं, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नेता जो चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई भी, इतना बड़ा एजिटेशन होगा जिसका कोई रिकॉर्ड बन जाएगा। यहाँ ये गांव परवाह नहीं करते कभी किसी चौधरी की, परवाह करते हैं सम्मान की और इज्जत देने की। तो ये लोगों के विचार हैं, इन्होंने जो कहा है। अब एक नौजवान भी है, नौजवान से जानते भी है, क्या नाम आपका? यशपाल चौहान एडवोकेट। यशपाल जी, आप क्या कहना है इस समस्या पर? देखो ये है कि पहली बात तो एक हमारा गांव बहुत बड़ा है, ऊपर से इतने गांवों को कनेक्ट करता है रास्ता। इधर आप चले जाओ गैलम, कोडल, मानपुर, बहीन, इधर मेवात, हतीन तक। और फिर ये है कि हमारे तो ये भी नहीं, सरकार के साथ रहने वाला गाँव है। अपने विधानसभा के इलेक्शन भी हुए, MP के इलेक्शन दोनों में जिता के भेजा यहाँ से, तो हम ये थोड़ी सरकार के खिलाफ है, लेकिन हम तो अपने हक के लिए निवेदन ही कर रहे हैं सरकार से। नहीं, मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ेगा लोगों को। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार को भी तो हमारे लिए सोचना चाहिए ना। तो मेरे तो यही कहना है कि सरकार जितनी जल्दी से हमारे ग्रामीणों की आवाज को सुने, नहीं तो मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ेगा अपने हक के लिए। जी, ये लोगों के विचार आपने सुने। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो नेशनल हाईवे 19 है, पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हुआ करता था। पहले इसकी जो पहचान हुआ करती थी GT रोड के रूप में पहचान होती थी, और लगभग 400 साल पुराना रोड है। ऐसा नहीं है कि ये जो हाईवे है जो पहली बार यहाँ पर जो 10-20 साल पहले बनाया वो 400 साल पुराना, लेकिन 400 साल पहले की जो स्थिति थी तो यहाँ से रथ वगैरह बैलगाड़ी चला करती थी। उसके बाद फिर जब बस वगैरह का समय आ गया तो दिन भर में 1 या 2 बसें यहाँ से गुजरती थी। लेकिन आज जो स्थिति है कि 1 मिनट अगर खड़े होंगे तो 1 मिनट में सैकड़ों की संख्या में वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि 100 की स्पीड से कम यहाँ पर कोई भी वाहन नहीं गुजरता। ऐसे में किसी से थोड़ी सी चूक हो जाए, गलती हो जाए तो दुर्घटना, और दुर्घटना के बाद सीधी मौत। इसी बात को लेकर यहाँ गांव के लोगों का कहना है कि बहुत सी मौतें अब तक हो चुकी हैं दुर्घटनाओं में। इसी कारण से उन्होंने पिछले 20 साल से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, और उसके बाद गांव के लोगों के लिए अंडरपास बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में गांव के लोगों की आपने सुनी। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद के जो सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, 2 बार नारियल तोड़ गए, गांव के लोगों का कहना है। लेकिन अभी तक यहाँ पर एक ईंट नहीं लगी है, ना ही कोई फावड़ा चलाया गया है। तो लोगों का ये कहना है, इन्होंने सीधे चेतावनी दी है, यदि अगले 2 से 4 दिनों के अंदर या तो सरकार के और प्रशासन के लोग इनके बीच में आकर ये बता दें कि कौन सी डेट से काम शुरू हो रहा है, और नहीं तो ये अगले रविवार के बाद कोई भी और कभी भी किसी तरह का आंदोलन शुरू कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।